Hello and a very warm welcome to my channel Fun with Learning. Today we are going to do NCERT class 3rd EVS chapter number 2 The Plant Fairy. तो अगर आपने पिछले का फर्स्ट चैप्टर अगर आपने थर्ड स्टैंडर्ड का नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। क्लास 3 चैप्टर्स ऐसे एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और ये जो द प्लांट फेरी जो चैप्टर है इसको मैंने 2 भागों में बांटा है ताकि आप बहुत ही स्टेप वाइज कर पाए। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है और ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट को कंप्लीट कर ही आप पार्ट 2 पर जाना। आपको पार्ट 2 भी प्लेलिस्ट और में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो चैप्टर नेम इज द प्लांट फेरी। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। पिछले संडे मतलब कि संडे आपको पता है मतलब कि पिछले रविवार में हमारे जो नेबरहुड है मतलब हमारा जो पड़ोस है उसके गार्डन मतलब कि आप तो खेलते ही होगे गार्डन। मैं गार्डन में गई थी मतलब कि हम पिछले रविवार को हमारे पड़ोस के गार्डन में खेलने के लिए गए थे। हम वहाँ गए थे ऐसे कुछ तो काम से और वहाँ हम लोग ने बहुत सारे चीज़ें खेले जैसे कि हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई जिसको हिंदी में बोलते हैं, एंड अंताक्षरी। ये सब हिंदी वर्ड्स है, छुपन छुपाई और अंताक्षरी। सो अंताक्षरी में तो आपको पता है क्या होता है। हम कौन सा भी लेटर बोलते हैं उस लेटर से हमें कुछ तो गाना होता है और उसके बाद गाना जो भी लेटर में एंड होता है उसी लेटर से हमें कुछ तो गाना होता है, तो वो अंताक्षरी होता है। तो हम लोग ने बहुत सारे गेम्स खेले। हम लोग ने हाइड एंड सीक खेला, हम लोग ने अंताक्षरी खेला और भी बहुत सारे गेम्स खेले। हम लोग ने बहुत सारा फन लिया, हम लोग ने बहुत सारा मज़ा किया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। तो अब दीदी बोल रही है कि ये गेम्स तो हम लोग ने पिछले संडे तो खेला ही था, बहुत मज़ा आया, लेकिन अभी हम कुछ दूसरा गेम खेलते हैं, बोर नहीं हो जाएंगे। हम बोर नहीं होते एक ही गेम को बार बार खेलने के लिए। तो दीदी भी बोर हो गई थी और उनको कुछ और गेम खेलना था, तो उन्होंने बोला कि चलो अभी हम एक दूसरा गेम खेलते हैं और मैं जो गेम बोलूँगी हम वो गेम खेलेंगे। तो मैं जो गेम बोल रही हूँ उस गेम का नाम है द प्लांट फेरी। इसलिए तो चैप्टर का नाम प्लांट फेरी है क्योंकि दीदी जो चैप्टर बोल रही है, दीदी जो दीदी जो खेल बोल रही है उसका नाम ही द प्लांट फेरी है। तो प्लांट फेरी गेम में क्या होता है, एक लड़की या फिर कोई भी एक चाइल्ड एक फेरी बनेगी, प्लांट फेरी, और उसको कुछ भी बोलना है और बाकी सारे बच्चों को उस चीज़ को टच करने के लिए भागना है। जो भी नहीं टच करेगा वो आउट हो जाएगा। फिर गेम शुरू हो गया। दीदी बोलती है द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। तो अब गेम शुरू हो गया। दीदी बोल रही है कि प्लांट फेरी बोल रही है कि तुम एक पौधे को छू कर आओ। तो दीदी क्या बोल रही है कि मैं हूँ प्लांट फेरी और मेरा आदेश है कि तुम जाओ और एक पौधे को छू कर आओ। सो ये सुनकर सारे बच्चे भागे एक बार में और प्लांट्स को पकड़ने के लिए, प्लांट्स को छूने के लिए वो एक बार में भाग गए और बहुत अपनी स्पीड से भागने लगे। तो ये है जो बच्चों ने प्लांट्स को छुआ है। सो अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू ने जो मैरीगोल्ड प्लांट है उसको छू लिया
शबनम ने जैस्मीन प्लांट जो है वाइट कलर के, आपने कुछ फूल देखे होंगे, उनको जैस्मीन बोलते हैं, उनका भी एक प्लांट होता है शबनम। उसके पास बैठकर वो जैस्मीन प्लांट को टच करने शुरू कर दी। तो उस वाइट कलर के प्लांट को हम क्या बोलते हैं? जैस्मीन प्लांट। उसके बाद है दयाराम। दयाराम ये लड़का है जिसने कौन से ट्री को पकड़ लिया? नीम ट्री। इन बच्चों ने प्लांट्स को पकड़ा और इसने ट्री को पकड़ा। माइकल ने एक मेहंदी का बुश को पकड़ लिया। मेहंदी का बुश एक बुश होता है। बुश मतलब कि झाड़ी। तो एक छोटा सा ऐसा झाड़ होता है जो कभी नहीं बड़ा होता, वो ऐसा ही रहता है। तो माइकल ने एक मेहंदी का बुश को पकड़ लिया। मेहंदी एक प्लांट होता है, एक बुश होता है वो। आप अपने मम्मी पापा से और जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। दीदी said, "Very good. Everyone has touched a plant. But have you noticed that all the plants are different from each other?" दीदी ने बोला कि वेरी गुड, तुम सब ने एक एक प्लांट को टच किया, लेकिन क्या तुमने ये देखा कि सारे प्लांट्स एक दूसरे से अलग थे? दीदी ने बोला। तो शबनम ने बोला कि दीदी, आप भी जहाँ बैठे हो ना, वो आप एक पौधे पर ही बैठे हो, और आप क्या बता सकते हैं? कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग? क्या आप वो प्लांट का नाम बता सकते हैं जिस पर दीदी बैठ रही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीदी का फ़ोटो, और ये है दीदी, और ये इस प्लांट पर बैठी है। कौन सा प्लांट है? सो दिस इज़ ग्रास। सो दीदी वाज सिटिंग ऑन अ ग्रास। ग्रास भी एक तरह का प्लांट होता है। The game started again. The plant fairy now said, "Touch a tree which has either a thick or a thin trunk." अभी प्लांट फेरी ने वापस गेम को स्टार्ट कर दिया। प्लांट फेरी अब क्या बोल रही है कि अभी उस ट्री को टच करो जो थिक है। थिक मतलब कि मोटा, और स्ट्रॉन्ग या फिर थिन है मतलब कि या तो मोटा है या तो पतला है। ऐसा कोई तो ट्री का ट्रंक को तुम छू कर आओ। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बच्चों ने यहाँ पे दो ट्रीज़ को चुना है और उसको पकड़ा है। तो ये एक बच्चा है जिसने एक, मुझे लग रहा है नीम का है एक ट्री जिसको उसने पकड़ा है, और ये मुझे लग रहा है ये बनियान ट्री है। कितना बड़ा है, इसके लिए एक भी बच्चा, इस ट्री का ट्रंक को पकड़ने के लिए एक बच्चा भी काफ़ी नहीं, 3 बच्चों की ज़रूरत है। कितना बड़ा ट्रंक है ना इसका। सो दीज आर अ लॉट ऑफ ट्रंक्स। तो ये एक बच्चा पकड़ रहा है और ये ये 3 बच्चे पकड़ रहे हैं। सो देन द स्टोरी इज़, बच्चे वापस भागे और ट्रीज़ को छूने के लिए वो भागे और वो थिक और थिन ट्रंक्स को ढूंढने लगे। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? क्या आपने इस पिक्चर में इस ट्री को देखा है जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं? इन ट्रीज़ को आपने देखा है? तो ये तो मुझे लग रहा था नीम ट्री, और ये लग रहा था मुझे बनियान ट्री। तो इन ट्रीज़ को आपने देखा है या आपको खुद के मन से बताना है? सो नाउ नेक्स्ट इज, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये जो गेम था उसको वो बहुत ही अच्छा लगा। उसने बोला कि कितनी खुशकिस्मत थी वो फेरी, जो प्लांट फेरी थी, मतलब कि जो दीदी थी, वो कितनी खुशकिस्मत थी। वो सबको आदेश दे सकती थी, कुछ भी करवा सकती थी। लेकिन अभी मुझे प्लांट फेरी बनना है। चलो अब कुछ चेंज भी करते हैं। दीदी ही हमेशा के प्लांट फेरी बनेगी, चलो अभी मैं बनता हूँ। तो चिल्ड्रन, अभी जो बाकी बच्चे थे वो हंसने लग गए और बोलने लगे कि बॉय फेरी। माइकल तो एक लड़का था,
क्या आपने कभी भी कार्टून्स या स्टोरीज में देखा है कोई लड़का फेरी बन गया है? कितना फ़नी चीज़ लगता है। हमेशा कोई गर्ल या फिर कोई तो लड़की ही फेरी बनती है, तो सब हंसने लगे कि अब बॉय फेरी, ये प्लांट फेरी नहीं बल्कि बॉय फेरी है, लड़का फेरी है। तो अभी जो बाकी बच्चे थे वो नया प्लांट फेरी से ऑर्डर आने के लिए तैयार थे। तब माइकल ने बोला, नया प्लांट फेरी ने बोला कि मुझे अभी कुछ जो लीव्स है, मुझे कुछ पत्ते अभी लाकर जल्दी से दे दो। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। दीदी ने बोला कि ये याद रखो, तुम्हें लीव्स जो पौधे हैं उनमें से लीव्स को ऐसे तोड़ तोड़ कर नहीं लाना है। क्योंकि ऐसे क्यों बोल रही थी दीदी? क्योंकि पौधों में भी जान होती है। हम इंसानों के जैसे पौधों में भी जान होती है। अगर कोई आपको चिमटी मारेगा तो आप कितना दर्द से रो उठोगे, आपको कितना गंदा लगेगा और कितना दर्द होगा। वैसे ही लीव्स भी प्लांट्स का एक बॉडी पार्ट होता है, और प्लांट में भी एक इमोशन होता है, एक लाइफ होती है जिससे प्लांट भी फील कर सकते हैं। तो प्लांट्स को भी गंदा लगता है, प्लांट्स भी फील करते हैं, एक गंदा इमोशन उनमें आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट दीदी सेड दैट प्लांट्स में भी जान होती है, इसलिए उनका लीव्स को प्लीज़ प्लक मत करना। तो सारे बच्चे अभी उन लीव्स को उठाने गए जो ज़मीन पर ही बिखेरे हुए थे, जो पेड़ों से गिरकर ज़मीन पर ही थे। तो वो लीव्स कोई काम के ही नहीं थे, इसलिए वो लेने गए इस तरह के लीव्स जो ज़मीन पर ही पड़े थे। Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? क्या सारे पत्तों के पास एक ही रंग, आकार और बॉर्डर होता है? मार्जिन्स मतलब कि बॉर्डर या फिर एज, कोई भी शेप का बॉर्डर या फिर एज को हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे कि ये जो गोल वाला शेप है, इसमें देखियो इसका मार्जिन कैसा है, इसका बॉर्डर कैसा है, ऐसा है ना, कितना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसको ही हम मार्जिन बोलेंगे। हर लीफ का मार्जिन अलग अलग होता है। देखिए कितने अलग अलग मार्जिन्स हैं यहाँ पे। जैसे कि ये कैसे अलग अलग मार्जिन्स है, ये पूरा कर्व्ड मार्जिन है, ये देखिए कितना गोल मार्जिन है, इसका देखिए कितना थोड़ा सा कर्व्ड मार्जिन है। बहुत ही ऐसे मार्जिन्स हैं और शेप्स भी ऐसे हैं, आकार भी अलग अलग है और कलर्स भी तो बहुत अलग है। कलर्स देखिए, इसका ग्रीन है, इसका पिंक है, इसका पर्पल है, इसका ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड और ग्रीन है, कितने सारे अलग अलग है। तो so do all the leaves have similar colors, shapes and margins? No, they do not have similar colors. उनके पास एक जैसे कलर्स, शेप्स और मार्जिन्स नहीं होते। Dayaram said, I did not know that there were so many types of leaves. Look, some are around, some are long and some are triangular. दयाराम ने बोला कि मुझे तो ये पता भी नहीं था कि कितने अलग अलग टाइप्स के लीव्स होते हैं, कितने अलग अलग लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। कुछ पत्ते तो गोल हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ तो ट्रायंगुलर है। ट्रायंगल तो आपने देखा ही होगा, जिसमें 3 साइड होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो ट्रायंगुलर भी कुछ लीव्स हैं। जैसे कि ये वाला, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर लग रहा है ना आपको, ये वाला भी आपको थोड़ा सा ट्रायंगुलर लग रहा है। तो कुछ ट्रायंगुलर लीव्स भी दयाराम को दिखे। अम्मू सेड दैट there are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. अम्मू ने बोला कि देखो कितने सारे कलर्स भी है। कुछ लीव्स ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लीव्स के पास वाइट पैचेस है लेकिन वो भी ग्रीन है। जैसे कि ये वाला, इस पर देखिए वाइट पैचेस है। देखिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, इसमें भी देखो कितने सारे प्रकार के लीव्स हैं। ये येलो है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, तो रंग भी अलग है, आकार भी अलग है।
So look, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम. देखिए कितने अलग अलग मार्जिन्स भी आपको दिख रहे हैं. मार्जिन्स मतलब कि बॉर्डर, मैंने आपको बताया कितने अलग अलग बॉर्डर्स भी दिख रहे हैं हमें. कुछ ऐसे बॉर्डर्स दिख रहे हैं, कुछ ऐसे बॉर्डर्स दिख रहे हैं. ऐसे शबनम ने बोला. कुछ हमें स्ट्रेट मार्जिन्स मतलब कि सीधी मार्जिन्स दिख रहे हैं और कुछ अनइवन मार्जिन्स भी दिख. अनइवन मतलब कि नॉट लेवल और स्मूथ. कुछ तो स्मूथ भी नहीं है. कुछ मार्जिन्स बहुत ही स्मूथ नहीं है, कुछ मार्जिन स्मूथ है और कुछ मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ. कुछ मार्जिन्स में तो कुछ मार्जिन्स ऐसे सॉ जैसे भी लगते हैं. So again a question will come, what is a saw? Saw is a hand tool which is like a tool होता है वो, जैसे कि कारपेंटर के पास कैसे पेचकस होता है और कितने सारे टूल्स होते हैं अलग अलग, वैसे एक सॉ एक टूल होता है. तो कुछ मार्जिन्स तो एक सॉ जैसा भी लग रहा है, शबनम ने बोला. अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वांट टू बी अ प्लांट फेरी. तो अम्मू एंड शबनम भी बहुत ज़ोर से चिल्लाए कि अभी हमें भी प्लांट फेरी बनने दो ना. अभी माइकल बन गया, आप दीदी बन गए, अब हमें भी बनना है, सबको चांस मिलना चाहिए. ये तो बहुत ही फेयर नहीं है, ये मुझे भी बनना है. अम्मू और शबनम ने ज़ोर से साथ में चिल्लाया. दीदी ने बोला कि आज नहीं, क्योंकि आज तो टाइम बीत गया है. मे बी नेक्स्ट संडे, इट्स टाइम टू गो होम नाउ. तो दीदी ने बोला कि आज नहीं हो सकता, शायद अगले संडे को टाइम मिला तो मैं नीचे खेलने आऊँगी और हम अम्मू और शबनम को बनाएंगे प्लांट फेरी. लेकिन अभी तो घर जाने का टाइम हो गया है. और जब वो घर जा रहे थे, दीदी ने एक पोयम सबके लिए गाया और वो पोयम आपको दिख जाएगा यहाँ पे. इस पोयम को आप गा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ. ये जो पोयम है इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पोयम को अपने टीचर के साथ आप समझ लेना, इतना ही है. उसके बाद है कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम. ये जो पोयम है इसके यहाँ आसपास कितने सारे फ्लावर्स लीव्स बनाए हैं. जो लीव्स हैं इनमें से जो फ्लावर्स को आपने कलर करो, इनमें से जो भी लीव्स हैं उनको ही आपको कलर करना है. Collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, tulsi, mint, pudina and coriander, which is also called धनिया. अभी आपको इन सारे लीव्स को क्रश करना है और उनको स्मेल करना है. Do they smell alike? Can you identify the smell just by the smell? अभी आपको क्या करना है कि कुछ लीव्स को आपको कलेक्ट करना है, जैसे कि बेसिल, पुदीना, धनिया, ऐसे कुछ लीव्स को आपको कलेक्ट करना है, नीम, और उन सारे लीव्स को आपको क्रश करना है. उसको थोड़ा से क्रश कर लेना है. अपनी मम्मी को आप बोल सकते हैं और उसके बाद आपको उनको सूंघना है. क्या वो क्या वो सिमिलर या सेम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं? अगर आप क्या उन पत्तों को सिर्फ उनके स्मेल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? सो यस, हम उनको स्मेल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो बहुत ही सेम स्मेल करते हैं अगर आप ये करेंगे. लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स. ये पिक्चर्स को देखो, ये सूखे पत्तों से बने हैं. आपको दिख रहा होगा ये जो एलिफेंट का फेस का फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं पत्तों से बनाए हैं. उसके ईयर्स, उसका फेस, उसका जो सूंड है, उसका जो वाइट है
वो सब उसने पत्तों से बनाई है. So this is elephant, this is a bird, woodpecker, we can say woodpecker. This is a bird it's like a bird, और ये है एक mouse. So here we end our part 1. If you like this video, please like, share, subscribe, and we will meet again in part 2. Part 2 में हम बुक से हटकर जो ऐसे नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके बुक में तो नहीं लिखा है, जो आपको लीव्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम्स में भी वो पूछ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और हम इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाएंगे. सो स्टे ट्यून एंड वी विल मीट इन पार्ट 2. सो टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.